मैडम मैं राजू रस्तोगी हूँ। नीलम जुनेजा मेरी सास है। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द मैडम भूतनी। ये मैडम, मैं इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं मैडम, इसने आपको भूतनी कहा, तेरी तो। नहीं नहीं, मैं मैडम को भूतनी नहीं कह रहा हूँ, मैं भूतनी को ही भूतनी कह रहा हूँ। सोनिया जुनेजा मेरी साली है। यार इंसान कम पाप कर रहे हैं जो तू भूतनियों की FIR लिखाने आ गया चौकी में। नहीं नहीं मैडम, मैं भूतनी के खिलाफ FIR लिखवाने नहीं आया हूँ। मैं तो उस आदमी के खिलाफ FIR लिखवाने आया हूँ जिससे मैंने 1 हफ्ते पहले मकान खरीदा। रितेश मक्खड़ मेरे साड़ू है। अबे तो क्या कर दिया मकान मालिक ने? पैसे थारे से लेके ताला अपना डाल दिया या 2-4 और फालतू लोगों को थारे अलावा बेच दिया है मकान? नहीं नहीं मैडम, ताला भी मेरा है और मकान भी उसने मुझे ही बेचा है। तो फिर क्या हो गया यार, मतलब उसने तुमसे ज्यादा पैसे ले लिए या मकान के जो कागज हैं वो गलत बना दिए? नहीं नहीं, उसने पैसे भी सही लिए और मकान के कागज भी बिल्कुल बरोबर है। नीलम जुनेजा मेरी सास है। क्या कर दिया उसने? तुम्हारी बीवी को भगा के ले गया या अलिंगन सिनेमा में तुम्हारी साली को फिल्म दिखाने ले गया? कैरी ऑन। मैडम मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई है, वो मेरे साथ नहीं रहती है। क्यों यार, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? मैडम एक्चुअली बात यह है कि मैंने वो मकान खरीदा, उसके बाद में मैं वहां पे रहने के लिए गया, तो वहां पे मैंने देखा कि एक तहखाना है मैडम, और उसमें एक बहुत बड़ा ताला पड़ा हुआ है, लेकिन उस मकान मालिक ने उस ताले की मुझे चाबी नहीं दी। मैडम रात को उस तहखाने से घुंघरूओं की आवाज आती है, पायल की आवाज आती है, और कोई औरत चिल्लाती है, चीखती है, गाना गाती है, हंसती है और बंगाली में कहती है कि मैं नाचो। एक मिनट यार, ये भी तो हो सकता है उस तहखाने के अंदर कोई हसीना रहती हो। मुझे भी ऐसा ही लगा, इसलिए मैं अपने पड़ोसी के पास गया, मैंने उसे ये सारी बातें बताई तो वो बेहोश हो गया। और होश में आने के बाद कहता है कि आपको उस तहखाने के रहस्य के बारे में कुछ भी पता नहीं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि नीलम जुनेजा मेरी सास है। तो क्या तुम्हारे पड़ोसी ने उस तहखाने की मिनिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताया? मिस्ट्री या दिस वन? अरे कहाँ मैडम, वो तो बार बार बेहोश हो जाता है और बार बार होश में आता है, और होश में आने के बाद सिर्फ इतना ही कहता है कि वो एक भूतनी है, बंगाली में बोलती है केमो नाचो। भूतनी भूतनी नाच गा रही, हल्ला काटी, चिल्लम चिल्ली मचा रही, घुंघरू बजा रही, पायल खनका रही, चूड़ी बजा रही है। ये सब बेकार बातें, अंधविश्वास ज्यादा फैलाने की जरूरत ना है। भूत प्रेत कुछ ना होते। तो मैडम कौन हो सकता है? महेंद्र जुनेजा मेरे ससुर हैं। यार एक मिनट यार, ये इंटरेस्टिंग केस है। वो पड़ोसी कौन है यार जो रहस्यमयी बातें कर रहा है? जरा पड़ोसी को बुलवाओ, उससे करें शुरुआत तहकीकात। फॉलो हिम। उधर कहाँ? अंग्रेजी समझ नहीं आती क्या? ऐसी नहीं आती। मैडम पड़ोसी। वेल मॉम, शी इज द पड़ोसी इज द लखनऊ में एयरपोर्ट अमोसी इज द। चुप रहे यार। तू है राजू का पड़ोसी? पकड़ना जी, मैं इनका पड़ोसी हूँ, होश में आने के बाद। हेलो। ओह माय गॉड, शी इज पेंट। फेंट। या दिस वन। ओ हाँ हाँ, ओ हाँ। तू फेंट हो गया था? हाँ,
मैडम बताइए आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलवाया, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं होश में आने के बाद। एक मिनट। अब अगर नेक्स्ट टाइम तू बेहोश हुआ तो कभी होश में ना आएगा तू, समझा? सुन ले कान खोल के। वेल ब्रो, व्हाट इज द नेम इज द कानपुर में ट्रैफिक जैम इज द? जी मैडम, मेरा नाम है सचिन निगम, होश में आने के बाद। ओ, और बेहोशी में क्या हो, सचिन तेंदुलकर? ये क्या है ये राजू के घर का चक्कर? मतलब उसमें जो तहखाना है जय हो मम्मी जी की। तहखाना मैडम, तहखाना। ये तहखाने की वजह से ही मैं ऐसे बार बार बेहोश हो जाता हूँ। मैडम, उस तहखाने में चुड़ैल रहती है होश में आने के बाद। जय हो मम्मी जी की। और मैडम, ये इनको बेवकूफ बना के वो घर भेज दिया गया है। वो घर भूतिया है, भूतिया। हाँ, और इनको उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया होश में आने के बाद। जय हो मम्मी जी की। मैडम मतलब ये हुआ कि ये जो इतना महंगा मकान मैंने खरीदा है वो भूतिया है, उसमें चुड़ैल रहती है। हाँ? तैने कैसे बेरा वो मकान भूतिया उसमें चुड़ैल रहे बे? क्योंकि मैडम, मैं इनका पड़ोसी हूँ, मैं भी वहां रहता हूँ, और मैं भी रात रात भर चीखने की आवाजें सुनता हूँ होश में आने के बाद। जय हो मम्मी जी की। मैडम, घुंघरुओं की आवाजें, पायल की आवाजें, किसी के नाचने की आवाजें, और हंसी हंसी सब सुनता हूं मैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये चुड़ैल मेरे दादाजी के जमाने की है। ओह, तो वो चुड़ैल तुम्हारी दादी की उम्र की है? वो जवान है, वो कभी बूढ़ी नहीं हो सकती, वो हमेशा जवान ही रहेगी। कोई बंगालन है, बंगाल की है, बंगाली बोलती है होश में आने के बाद। जय हो मम्मी जी की। मैडम, बचपन में मैंने सिर्फ उसके किस्से सुने थे, लेकिन एक बार मैंने उसे देख लिया। तब से बार बार बेहोश हो जाता हूँ होश में आने के बाद। जय हो मम्मी जी की। वेल मॉम, दिस इज नॉट द गुड इज द, इसके साथ हुई है चैटिंग इज द। चीटिंग। या दिस वन। भाई अब्बल तो भूत प्रेत होते कोई ना है, लेकिन भाई तहखाने का कुछ ना कुछ तो रहस्य है। और तहखाने का क्या है रहस्य, वो तो बताएगा मकान का मालिक जिसने मकान बेचा है। yes! तो कॉल द मेन आदमी, मकान मालिक। ओके। आ रही है और बेहोशी। के मैं नाचो। ऐसी वो हंसती है। आइए मैडम, आइए। आए। ओह, बस मैडम, मैं वही सोच रहा था मैडम, आप आएंगी कहीं आप भीग ना जाएं, इसलिए छाता लेके मैडम पहले ही खड़ा हो गया। मैं तो 1 घंटा पहले आ गया था मैडम, 1 घंटा पहले। और तभी मतलब मैंने छाता लिया और रेडी के भाई कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए आपको आने में, इसलिए मैडम मैं पहले से ही ऑल प्रिपेयर्ड मैडम। क्या है कि काम पे तो मतलब ये अपना काम है मैडम, वर्क इज वर्शिप। वैसे मैडम वो एक हाफ डे चाहिए था आज। नहीं मिलेगा। गुड ट्राई, बैड लक।
Excuse me, please. Mom, she is the come is the बारिश हो रही है झमाझम is the. तैने अपना मकान राजू रस्तोगी को बेचा? जी पूरी नमकीन है। क्या बात करो यार, पूरी नमकीन है? चलो नमकीन तो नमकीन सही है, लेकिन उस पूरी के साथ तुम खाओगे क्या? मतलब छोले खाओगे क्या, आलू की सब्जी खाओगे क्या, अचार खाओगे या मटर? तू पूरी के आटे में गुथ जा, तू अजमैन बनके। तू फूल जा, पूरी से भी ज्यादा फूल जा कढ़ाई में तू। बिल्कुल पूरी को कंपटीशन दे दे, कम्प्लेक्स दे दे तू। रोजी रोटी छीन ले पूरी की, पेट पे लात मार ले पूरी के तू। हाँ भाई, धोखा दिया है तेने राजू को। ये क्या कह रही हैं आप मैडम, पूरी नमकीन है। Well, इससे पहले ले लें मॉम कोई एक्शन, तुम दे दो अपना इन्फेक्शन। इंट्रोडक्शन। या दिस वन। जी मैडम, मेरा नाम है सत्यवादी श्रीवास्तवा, पूरी नमकीन है। लो भैया, माँ बाप ने बिल्कुल ही जो है लाड़ में नाम रख दिया है अपने बेटे का सत्यवादी, जो बिल्कुल सत्यवादी नहीं हो रहा है, बिल्कुल असत्य का भंडार और झूठ का हो रहा है समंदर, जिसमें मछलियां गोते खा रही हैं बिल्कुल ही। क्यों भाई, तने क्यों ना बताया राजू को घर बेचने से पहले कि घर में जो है एक तहखाना है, जिसमें जो है एक लेडीज है, लेडीज जो है बंगाली में बात करे, डरावनी आवाजें निकाले, चूड़ी खनकाए, पायल बजाए, नाचती है, रोती है, हल्ला काटती है, नित दिन जो है तरह तरह की चीजें कर रही है वो। देखिए मैडम, मैंने राजू रस्तोगी को मकान बेचा है। उसको कहिए कि मकान में रहे, उसको तहखाने से क्या मतलब है, पूरी नमकीन है। अच्छा। और मैडम वैसे भी देखिए, मैंने उस तहखाने के लिए राजू से 1 रुपया भी नहीं लिया है, तो चीटिंग कहां से हुई, पूरी नमकीन है। अरे ये क्या बात हुई? मतलब एक मकान है जिसके अंदर एक भूतिया तहखाना है और उसके अंदर एक शीला मुन्नी टाइप की नचनिया भूतनी नाच रही है। अब ऐसे घर में, ऐसे मकान में कोई आराम से चैन से कैसे रह सकता है यार? अरे बकवास है ये, एकदम बकवास है। मैं कहता हूं ये सब बकवास है मैडम, मैंने आज तक अपने कानों से ये आवाज नहीं सुनी। जो कुछ भी सुना है सिर्फ दूसरों से ही सुना है, पूरी नमकीन है। अबे तो जो दूसरों से सुनी है वही सुना देता राजू को। क्यों सुनाता मैडम, कैसे सुनाता, क्यों सुनाता, आप बताइए मैडम। अगर ये राज मैं उसको बता देता तो क्या राजू मेरा मकान खरीदता? पूरी नमकीन है। दादाजी आप बताइए कि अगर आपको ये पता चल जाता तो क्या आप मेरा मकान खरीदते? Well, not at all is the जयपुर में बन रहा है नया मॉल is the। भाई साहब, आप खरीदते मेरा मकान? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे खरीदना तो दूर की बात है, मैं उसके आसपास भटकता भी नहीं। सुन लिया मैडम, आपने सुन लिया। आप बताइए मैं क्या करता मैडम। और वैसे भी मैडम, जिस चीज पर मुझे खुद को यकीन नहीं है उसको मैं अहमियत क्यों दूं, पूरी नमकीन है। अबे सुन इधर ओवर स्मार्ट, थारा यकीन जाए कुएं में पड़े है, तू भाड़ में जा, तू और थारा यकीन किसे पड़ी है, हु केयर्स फॉर योर यकीन। आवाजें तो आ रही है ना तहखाने में से, घर में से कोई जो है एकदम वहां एकदम डरावनी आवाजें निकाल रहा है, कुछ तो मिस्ट्री हो रही, रहस्य हो रहा। और वो रहस्य क्या है, आज रात में जाके पता लगाऊंगी। क्या क्या कह रही हैं आप मैडम, आप खुद जाके? अरे मैडम, कहीं वहां पे सचमुच वो चुड़ैल निकल आई तो फिर आप क्या करेंगी मैडम? आपको तो बंगाली भी नहीं आती है। या मॉम, डोंट गो इज द, कहीं सच की चुड़ैल वहां ना हो इज द। यू बॉयज आर राइट, सही है, मैं नहीं जाऊंगी, तुम दोनों जाओगे और मन ने रिपोर्ट दोगे। पेट में बहुत दर्द हो रहा है मैडम आज, पता नहीं। मम्मी जी, मेरा सर चक्कर खा रहा है जी। मेरे सर में हेडेक है जी। मेरा माय हेड इज ईटिंग सर्कल। चलो अच्छी बात है, कोई बात ना, जाने की जरूरत ना है। मैं यहीं चौकी में तुम दोनों को तय खाने का मजा देती हूँ। समझ गए मैडम, समझ गए। जाएंगे जाएंगे, भूतनी तो भूतनी क्या है उसमें, जाएंगे। क्यों गोपी? या दिस वन।
वेरी गुड। तो जरा दिल मजबूत करो, ढांढस बनाओ, एक दूसरे को सांत्वना दो, एक प्रिपरेशन सी करो, आपस में एक मीटिंग बैठाओ। मैं सर से बात करके आती हूँ, वो भी जाएंगे तुम्हारे साथ। पूरी नमकीन है। सर तैयार रहिएगा सर, रात को 12 बजे जाना है। क्यों बे? रात को 12 बजे कहाँ लेके जा रहे हैं हमको? हैं? केस के सिलसिले में जाना है सर। मिस चौटाला ने बताया केस के सिलसिले में 12 बजे रात को कहाँ जाना है हमको? क्या काम है? सर एक केस है सर, उसमें एक घर है, घर के अंदर एक तहखाना है, तहखाने में एक चुड़ैल है जो बंगाली में बात करती है सर, उससे मिलने जाना है। फिर से चुड़ैल? ये है तहखाना, ताला। हैं? अब क्या करें बे? क्या कर सकते हैं सर, वेट करते हैं, देखते हैं अंदर से कोई आवाजें आती हैं या नहीं। तो काम करो, वेट करते, 3 चाय लेकर आओ जा। सर यहाँ कहाँ चाहे? আমি যে তোমার শুধু যে তোমার আমি যে তোমার শুধু যে তোমার আমি যে তোমার मेरी चाहते ओके, एवरीथिंग ओके। फिजा में बहेंगी जिंदा रहेंगी सर मुझे बहुत जरूरी काम है सर, मैं चलता हूँ सर। एक्सक्यूज मी। बाहर से ताला है, फिर भी अंदर से। सर ये क्या हो रहा है सर? कोई है, कोई है। कोई तो है ही, नहीं तो दादाजी आप क्या कर रहे हो? दीदी कह रही है नाचो। अरे दादाजी वो बोल रही है केमो नाचो। हम जानते हैं भाषा। बालवाची, बालवाची। बालो। नहीं वो बंगाली बंगाली बंगाली। हाँ, बंगाली। I know this language. कोई है सर, कोई है सर, कोई है सर, जरा दिख रहा है सर, कोई है सर। आप एक मिनट जरा नीचे जाके देखिए ना सर, क्या है सर। हम भी जानते कोई है, हम क्यों देखे? तुम देखो जाकर। मैं वो चश्मा नहीं पहन के आया ना सर, नंबर है मेरी आंखों में सर, मुझे दिखाई नहीं देगा कुछ। तुम जाओ बे, तुम देखो। मुझे तो जी रतौंधी है, शाम को 6 बजे के बाद कुछ दिखाई नहीं देता जी। कौन सी बीमारी तुमको नहीं है? हैं? दुनिया की सारी बीमारी तुम देखो बे। मैं नहीं ना, देख, पेट है ना बीच में, तो मैं तो झुक भी नहीं सकता। एक काम कीजिए ना सर, आप तो टॉल डार्क एंड हैंडसम है ना, तो आप ही झुक के देख लीजिए ना प्लीज। अभी हम टॉल और हैंडसम है तो हम बकरा बने। देखिए सर, देखिए, देखते हैं। देखिए। हटो हटो, देखते हैं। देखिए ना सर, देखिए सर, देखिए। अभी डरा क्यों रहे बे? बालो अच्छी दोस्ती कर रहे, बालो अच्छी। यहाँ देख।
हम डर नहीं रहे मिस्टर चौटाला, हम आपको लग रहा है हम डर रहे, हम डर नहीं रहे। वो क्या है ना, हम हंस भी नहीं रहे। वो हमें बुखार चढ़ गया है, तो कभी हंसी निकल रही, कभी डर निकल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, हमारा सर गर्म हो गया है। वेल सर, डोंट सेड झूठ इज द, आपके पसीने के से छूट इज द। मैडम, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि उस तहखाने में एक चुड़ैल है। महेंद्र जुनेजा मेरे ससुर हैं। तहखाने में चुड़ैल है या ना है, वो तो तहखाने के अंदर जाने के बाद ही पता लगेगा ना। अरे नहीं 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 मैडम, आप नहीं जाना है वहां पे। मैडम प्लीज, आप हमें नौकरी से निकाल दीजिए, लेकिन हम उस तहखाने में नहीं जाएंगे। स्पेशली मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैडम। मैडम मेरी एक बीवी है मैडम, आप समझती नहीं है। एक बीवी है, 2 पड़ोसन है, एक बच्चा है। मैडम मुझे कुछ हो गया तो उन चारों का क्या होगा? तेने कोई ना कह रहा है जाने के लिए, चुप बैठा रहे। मम्मी जी मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा जी। अब ये मेरी उम्र थोड़ी है चुड़ैलों के साथ मेल जोल करने की। हाँ हाँ, थारी उम्र तो जो है लप्पी लूथरा से मिलने की है, और पड़ोसनों को बाइक पे बैठा के और स्कूटर में बैठा के गोलगप्पे खिलाने की है। कैरी ऑन। मैं जाऊंगी और साथ में सर जी जाएंगे। हाँ हम जाएंगे आपके साथ मिस्टर चौटाला, हम जाएंगे। डरपोक लोग। अगले हफ्ते जाएंगे। क्यों सर, इस हफ्ते आपकी हल्दी, मेहंदी, सगाई या शादी की सेरेमनी है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। एक्चुअली क्या है ना मिस्टर चौटाला, कमिश्नर साहब ने हमें बोला है वहां जाकर एनकाउंटर करना है, अब पास में। ठीक है सर, आप कमिश्नर साहब को तेल लगाइए और तुम दोनों जो है अपनी पड़ोसनों को घुमाओ। मैं जाऊंगी अकेली। लेकिन मैडम, तहखाने के दरवाजे पे तो बहुत बड़ा ताला लटका हुआ है। नीलम जुनेजा मेरी सास है। हाँ, तो इस दुनिया में हर ताले की एक चाबी होवे। लेकिन मैडम, इसकी चाबी नहीं है। महेंद्र जुनेजा मेरे ससुर हैं। तो नहीं है तो बनवाएंगे। बनवाओ चाबी, बुलवाओ एक चाबी वाले को। ओके मॉम। आइए। फॉलो हिम। मॉम, शी इज द चाबी वाला इज द, फिल्म संगम में थी वैजंती माला इज द। मैडम मैं हूँ चुन्नू चाबी वाला, चाबी लगा के खिचक पिचक। वेरी नाइस। भाई एक ताला है जिसकी हमें चाबी बनवानी है। क्या बात कर रहे हैं मैडम, हम चाबी ही तो बनाते हैं। ज्यादा यहाँ लाड़ में ना तू। देखो जो भी मैडम पूछ रहे हो फटाफट जरा खुल के बोल डालो, अपना बंद फाटक को खोल डालो, वरना एक बार हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो वो 1 नंबर की। तू प्रियंका, कातिल कैटरीना, ये आगे का बोल। मतलब बहुत ही गुस्से वाली हैं। हाँ हाँ, तो मैंने कब मना किया, चाबी लगा के खिचक पिचक। देखिए मैडम, आप जैसा भी ताला कहेंगी, जो भी ताला कहेंगी हम खोल देंगे, चाबी लगा के खिचक पिचक। एक तहखाना है, उस पे एक पुराना, काफी पुराना ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी बनवानी है। अरे मैडम तहखाना क्या, हम तो कोई भी ताला खोल देते हैं खिचक पिचक। देखिए क्या है, वो अपने सेठ करोड़ी वाले ना, जिनकी दुकान लुट गई थी मैडम, लुटेरों ने उनकी दुकान के ताले की चाबी हम ही से बनवाई थी। और वो धन्ना सेठ कोऑपरेटिव बैंक मैडम, उसकी चाबी भी हम ही ने बनवाई थी। तब जाके 2 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी खिचक पिचक। वेरी गुड टू नो। ऐसा है, इसके खिलाफ एक FIR लिखो और इसको अंदर डालो, इससे सुराग मिलेगा उन डकैतियों का। चलो डालो इसे अंदर। अरे 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 मैडम ऐसा चलो मत कीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए। मेरा क्या है कि हम तो चाबी बनाते हैं। अब चाबी बनवाने वाला क्या करता है उस चाबी का हमें क्या पता। देखिए मैं बताता हूँ, आप मुझसे कह रही हैं कि तहखाने का ताला खोलना है। अभी क्या पता मैडम उस तहखाने में क्या है। मेरा मतलब है कि सोना चांदी धन दौलत कुछ तो हो सकता है ना, है कि? बहुत एक्स्ट्रा बात कर रहा है तू यहाँ खड़ा खड़ा। इसके साथ जा गोपी के संग और जाके जो है ताला देख बढ़िया से और सही चाबी बना। और खबरदार किसी ने वो ताला खोला तो आज रात मैं जाऊंगी ताला खोल के तहखाने के अंदर। जी मैडम। जा गोपी लेके जा। ओके जाओ यार। फॉलो हिम। चलो।
मैडम आप एक बार फिर से सोच लीजिए, आप सचमुच उस तहखाने के अंदर जाएंगी? हाँ जाके देखूं तो सही कौन आंटी नच रही है वहाँ। मैडम मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैडम मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप वहाँ पे मत जाइए मैडम, बहुत डेंजरस है मैडम वो। मैडम वहाँ वो चुड़ैल जो है वो ऊपर रहने वाले लोगों का बैंड बजा रही है मैडम, आप तो फिर भी तहखाने के अंदर जा रही हैं, कहीं आपका ऑर्केस्ट्रा ना बजा दे। तो मजा आएगा, मजा आएगा। तब तो लगता है मैडम को सर ही रोक सकते हैं। सर! सर सर आपकी तो ड्यूटी खत्म हो गई थी ना? हमारी एक ड्यूटी खत्म हो गई, दूसरी ड्यूटी शुरू हो गई है, और हमारी दूसरी ड्यूटी ये है कि हम आपको उस तहखाने में जाने नहीं देंगे। ओहो सर, आपको तो बेरा ये है कि जब मैं एक केस अपने हाथ में लेती हूँ तो उसे निपटा के ही छोड़ती हूँ। लेकिन इस केस को निपटाने के चक्कर में आप निपट गई तो हम किसके सहारे जिएंगे? क्या कहा सर आपने? हमारा मतलब है कि हम कमिश्नर साहब को क्या जवाब देंगे? तो आप मन ने इसलिए जाने ना दे रहे हैं कि आप कमिश्नर साहब को क्या जवाब देंगे? ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में है, नैनों में। मिस चौटाला मत जाइए ना प्लीज। सर अगर कयामत भी आ गई तो भी मैं लौट कर आऊंगी, आप बस हमारा इंतजार करिए। मेरे साथ नाचो। कोई है? लेडीज, एनीबॉडी? जिंदा है मैडम, आपको जिंदा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। नीलम जुनेजा मेरी सास है। क्यों बे, तेने क्या लगा मैं स्वर्गवासी हो गई हूँ? क्या मैडम, मैडम आप उस तहखाने में गई थी होश में आने के बाद? जय हो मम्मी जी की। ना तो वहां कोई चुड़ैल चीखी, ना वहां कोई घुंघरू बजे, ना वो नाची डांस करी, और ना तो एनीथिंग एल्स।
अरे मैडम क्या बात कर रही हैं आप? अरे इसी चक्कर में तो मैंने अपना मकान इस राजू को बेच दिया। पूरी नमकीन है। मैडम ऐसा भी हो सकता है कि जब आप तहखाने में गई तब वो चुड़ैल तहखाने से बाहर निकल के ऊपर इनके घर में चली गई हो। क्यों भाई, चुड़ैल मन ने देख के डर गई? मैं चुड़ैल से भी ज्यादा भयानक दिखे हूँ। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। मैडम मेरे कहने का मतलब है कि आप जब तहखाने में गई तो वो चुड़ैल वहां नहीं थी, मतलब वो गई कहाँ? या वेयर इज ही? छे या दिस वन। अबे कोई होगी तब तो मिलेगी ना चुड़ैल। मैडम आपका कहने का मतलब ये है कि क्या मैं घुंघरू बांध के नाचता हूँ? या मॉम, आई हेयर चुड़ैल की साउंड इज द अमीनाबाद में मिल रहा है डिस्काउंट इज द। हाँ मैडम हम वहां गए थे मैडम, वो उस चुड़ैल ने हमसे पूछा भी था कैमो नाचो। ये सब ना कुछ बहम वहम है, कोई नहीं यार, होता ही ना है भूत प्रेत। मैं कह रही हूँ ना तू आराम से रहे अपने घर में, कोई बात ना है। नहीं मैडम, मैं आपकी ये बात तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। मुझे मालूम है कि वहां पे चुड़ैल है और है। सोनिया मक्कर मेरी साली है। हाँ हाँ राजू भाई, हाँ आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो, और मैं इसमें आपके साथ हूँ क्योंकि मैं आपका पड़ोसी हूँ, और मैं इस बात का गवाह भी हूँ क्योंकि वो आवाजें मैंने भी सुनी है होश में आने के बाद। अब यार जब सब इतने कन्विंस्ड हो रहे हो तो तू एक काम कर, अपना घर बेच दे कहीं और, शिफ्ट हो ले। जैसे इसने तैन चेप दिया तो किसी और ने चेप दे। ठीक है मैडम, तो आज की रात मैं देखूंगा। अगर आज की रात उस चुड़ैल ने मुझे डराया और मुझसे पूछा कि मैं नाचो, मेरे संग नाचो, तो कल ही मैं ये मकान बेच दूंगा। सनी जुनेजा मेरा साला है। हाँ तो बस ठीक है, फिर निकलो, हो गया। अरे लेकिन इस तरह तो मकान कौड़ियों के भाव बिक जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बेच दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीलम जुनेजा मेरी सास है। हो गया, डिसाइड हो गया यार, क्यों खींच रहे हो इस केस को? चलो जाओ यार, हो गया, चलो बस। चलो उधर से जाओ, चलो मेरे साथ आओ। पूरी नमकीन है। हाँ ठीक है। वेल मॉम, व्हाट इज द प्लानिंग इज द? प्लान इज दिस इज द कि आज रात खुलेगा तहखाने का राज इज द। मैडम तो कह रही थी यहाँ पे कोई नहीं है, ये तो बोल रही है केमो नाचो। केमो नाचो। मेरे साथ नाचो, मेरे साथ नाचो, मेरे साथ नाचो। मैं ये मकान छोड़ दूंगा, कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, भले मुझे इसके 5 रुपए भी क्यों ना है, मैं ये मकान बेच दूंगा। यस, सनी जुनेजा मेरा साला है। मजा आ गया, मजा आ गया। सपना थोड़ा कम डराया करो, कहीं मर ना जाए, फिर साइन कौन करेगा? अच्छा, हाँ अब लगता है हमारा काम बन जाएगा। क्या मोनाचो। क्या मोनाचो। कौन है आप? मैं बंगाल का एक भूत है जो बहुत टाइम से भटक रहा था।
अपने 2 भूत फ्रेंड्स के साथ मटक रहा था। ओमी भूत मुखर्जी। मैं हूँ भूत चौटर्जी। और अभी इधर वही होगा जो होगा हमारा मोची। केमन आছো? बहुत हो गया नाच गाना। इन लोग ने इतना अच्छा भूतिया माहौल बनाया कि हम तीनों भूत इधर आ गया। क्योंकि हम है भटकती आत्मा जो कर देती है इंसानों का खात्मा। क्यों चौटर्जी? यस मुखर्जी, हम लोग भटकते भटकते वहां पहुंच जाते हैं जहां भूतिया हो माहौल। शोले में ठाकुर ओढ़ता था शॉल। अभी बातों का टाइम खल्लास खल्लास हो गया है। अभी हम इन दोनों को खाएगा। यामी। नहीं, हमें छोड़ दो। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। जीरालू की कसम। हम तो सिर्फ राजू रस्तोगी को यहाँ से डरा रहे थे, क्योंकि इस घर से उसको डरा डरा के हम भगाना चाहते थे। होश में आने के बाद ताकि इस मकान को हम भूतिया साबित कर दें और इसे कोड़ियों के दाम पे खरीद ले। जीरालू की कसम। गर्मी बहुत है भाई। या हाय, माई सेल्फ चंद्रमुखी चौटाला। और इसे कह रहे हैं बयान यानी कन्फेशन यानी इकबाले जुर्म, जो तुम दोनों ने करा है और जो कि रिकॉर्ड हो गया है। वहां देखो, वो जो कैमरा लगा हुआ है ना, वो कैमरा में लगा गई थी जब उस दिन आई थी ना मैं अकेली, तब। राजू, आजा आजा। मैडम आप लोग यहाँ? सचिन, भाभी, सपना, तुम? भाई ऐसा है, वो जो थारी थी ना चुड़ैल भूतनी, वो और कोई ना है, वो थारे इस कहिया पड़ोसी की बीवी सपना है। इन दोनों ने वो सब मियाँ बीवी ने जानबूझ के करा ताकि तू ये जो मकान है इतना बड़ा आलीशान एकदम सस्ते में कौड़ियों के दाम में बेच के भाग जाए और ये लोग इस घर को खरीद के ऐश करें। क्यों भाई? भाई तुम दोनों ही जाओगे जेल, रेडी हो जाओ, वहां खूब भूत भूत खेलेंगे, खूब बढ़िया। मैं तुम्हें एकदम बढ़िया चुड़ैल ट्रीटमेंट दूंगी, डोंट वरी। और तू राजू बेटा टेंशन फ्री हो गया, अपने इस घर में रह। कोई भूत प्रेत ना होता है, ईश्वर की शक्ति से बढ़कर इस दुनिया में और कोई शक्ति ना है, समझा? थैंक यू वेरी मच मैडम। तो मैडम मैं मेरी बीवी को भी बुला लेता हूँ। अमित आर्यन मेरा जीजा है। अरे वो तो ठीक है यार, लेकिन एक बार अपनी बीवी को बुला लो, फिर हमें भी बुलाओ यार कुछ खाने वाने पे। मतलब तुम्हारी बीवी खाने में अच्छा बनाती क्या है यार? मतलब आलू के पराठे या छोला भटूरा, पालक पनीर, कोफ्ता खीर या मसाला पापड़। भाई उससे पहले जरा स्टार्टर में खा लो एक एक झापड़।